आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम सुनेंगे वट सावित्री व्रत कथा। उससे पहले जान लेते हैं वट सावित्री की पूजा विधि। वट सावित्री का व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए खास माना जाता है। सुहाग, संतान व सुख समृद्धि की कामना का त्यौहार वट सावित्री व्रत 26 मई सोमवार को है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य, सलामती व सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं और बरगद वट वृक्ष की पूजा करती हैं। तो इस साल वट सावित्री व्रत में अमृत योग का शुभ संयोग भी बन रहा है, जो कि अत्यंत फलदायी माना जाएगा। अगर आप भी वट सावित्री व्रत करने जा रही हैं तो चलिए जानते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा घर पर कैसे करें, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं वट सावित्री व्रत का पूजा मुहूर्त। वट सावित्री व्रत हर साल ज्येष्ठ माह के अमावस्या तिथि को किया जाता है। इस साल अमावस्या तिथि 26 मई को दोपहर 12:11 पर प्रारंभ होगी और अमावस्या तिथि का समापन 27 मई को सुबह 8:31 पर होगा। वट सावित्री व्रत की पूजा का उत्तम मुहूर्त होगा सुबह 11:01 से लेकर दोपहर 3:30 तक। आप इस बीच में अवश्य पूजा करें और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। वट सावित्री व्रत की कथा काल में देवी सावित्री व उनके पति सत्यवान से जुड़ी है। देवी सावित्री ने अपने तप और पतिव्रता धर्म से यमराज को उनके मृत पति को जीवन दान देने के लिए विवश किया था। तभी से यह व्रत सुहागिनों के लिए आस्था का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, अब आइए जान लेते हैं वट सावित्री व्रत की संपूर्ण पूजा विधि। व्रती महिलाएं व्रत के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा के स्थान को साफ करें। यहाँ पर एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। अगर संभव हो तो वट वृक्ष की एक छोटी टहनी मंगवा लें या फिर वट वृक्ष के नीचे ही आप पूजा कर सकते हैं। अगर पेड़ की टहनी या डाली लाना संभव नहीं हो तो बरगद के पेड़ का चित्र या प्रतिमा भी प्रयोग कर सकते हैं। अब देवी सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा रखें। अब मूर्तियों या तस्वीरों पर रोली, चंदन, अक्षत, मौसमी फल, फूल व मिठाई आदि अर्पित करें। धूप और दीपक जलाएं। अब वट की टहनी के चारों ओर कच्चा सूत लपेटें। अगर तस्वीर है तो उसके चारों ओर कच्चा सूत लपेटें। इसके बाद 7 बार परिक्रमा करें। अब वट सावित्री व्रत कथा का पाठ करें। अंत में आरती उतारें। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें और प्रसाद को वितरित करें। पूरे दिन व्रत करने के बाद शाम को व्रत का पारण करें या फिर शुभ मुहूर्त पे ही पारण करें तो अति उत्तम होगा। कुछ जगहों पर महिलाएं वट सावित्री व्रत में फल व अन्न का सेवन करती हैं, जबकि कुछ अन्न भी नहीं खाती हैं। तो जिस तरह से आपके परिवार में होता है, आप उसी प्रकार से व्रत का आप हर साल उसी प्रकार ही इस व्रत का पालन करें। दोस्तों, यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य के लिए रखती हैं। यह व्रत ज्येष्ठ अमावस्या को रखा जाता है, जो सूर्य की गति से जुड़ी हुई है। इस व्रत में वट वृक्ष की पूजा, परिक्रमा और कच्चा सूत लपेटने का विधान। कथा के अनुसार वट वृक्ष में सावित्री, सत्यवान और यमराज का वास होता, इसलिए इसकी पूजा की जाती है। दोस्तों, यह व्रत करने से यही निष्कर्ष निकलता है कि वट सावित्री व्रत की कथा पति पत्नी के अटूट प्रेम, पवित्रता, स्त्री के साहस और भक्ति की एक सुंदर कहानी है। यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है और यह पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य की कामना के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, अब आइए सुनते हैं वट सावित्री की कथा। वट सावित्री अमावस्या के पूजन की प्रचलित कहानी के अनुसार सावित्री अश्वपति की कन्या थी। उसने सत्यवान को पति रूप में स्वीकार किया था। सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए जंगल में जाया करता था। सावित्री अपने अंधे सास ससुर की सेवा करके सत्यवान के पीछे जंगल में चली जाती थी। एक दिन सत्यवान को लकड़ियां काटते समय चक्कर आ गया और वह पेड़ से उतरकर नीचे बैठ गए। उसी समय भैंसे पर सवार होकर यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। सावित्री ने 3 दिन से उपवास में रह रही सावित्री उस घड़ी को जानती थी, अतः बिना परेशान हुए यमराज से सत्यवान के प्राण वापस देने
देने की प्रार्थना करती रही, लेकिन यमराज नहीं माने। तब सावित्री उनके पीछे पीछे ही जाने लगी। कई बार मना करने पर भी वह नहीं मानी, तो सावित्री के साहस और त्याग से यमराज प्रसन्न हुए और कोई 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने सत्यवान के दृष्टिहीन माता पिता के नेत्रों की ज्योति मांगी, उनका छीना हुआ राज्य मांगा और अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। तथास्तु कहने के बाद यमराज समझ गए कि सावित्री के पति को साथ ले जाना अब संभव नहीं, इसलिए उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया और सत्यवान को छोड़कर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उस समय सावित्री अपने पति को लेकर वट वृक्ष के नीचे ही बैठी थी, इसलिए इस दिन महिलाएं अपने परिवार और जीवन साथी की दीर्घायु की कामना करते हुए वट वृक्ष को भोग अर्पण करती हैं, उस पर धागा लपेटकर पूजा करती हैं और अपना व्रत पूजा पूर्ण करती हैं। और यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को वट सावित्री पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।